एट टी इक्वल टू 0 ब्लॉक इज एट रेस्ट। ब्लॉक रेस्ट में है, फोर्स ऑफ 54 न्यूटन एक्ट्स ऑन द ब्लॉक फ्रॉम टी इक्वल टू 0 टी इक्वल टू 5। पहले तो है ना एफ एस मैक्स और एफ के निकाल लो आप इस केस में। एफ एस मैक्स और एक निकाल लो आप एफ के। एफ एस मैक्स होता है म्यू एस इंटू एन और एफ के होता है म्यू के इंटू एन। 0.2 इंटू 200, ये 200 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। कितना आएगा यहाँ पर? ये 300 आएगा यहाँ पे। 0.2 इंटू 300 म्यू के इंटू एन। म्यू के की वैल्यू कितनी यहाँ पे? 0.18 इंटू में 300 कितना आएगा यहाँ पर? ये 60 न्यूटन। और यहाँ पे कितना आएगा? ये 54 न्यूटन। यह एफ एस मैक्स आगे आपके आपके पास। ठीक है जी। अब इसके अंदर जो है ना ये यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना लग सकता है? 60। पहले 54 लगेगा तो कोई इसके अंदर मोशन नहीं होने वाली। 60 न्यूटन पे भी कोई मोशन नहीं होने वाली। पहले 10 सेकंडों तक कोई मोशन नहीं हो रही इस क्वेश्चन में। ये बात समझ आ रही है आपको? क्योंकि यार आप 60 से कम ही लगा रहे हो या 60 के बराबर लगा रहे हो। मोशन करवाने के लिए तो 60 से ज़्यादा लगाना पड़ेगा। मोशन करवाने के लिए तो 60 से ज़्यादा करवाना पड़ेगा आपको। सीधी सी बात यही है। अब सुनो आप, then the force of 108 न्यूटन एक्ट्स ऑन द ब्लॉक फ्रॉम t इक्वल टू 10 टू t इक्वल टू 15। 108 लगा दिया आप। अगर आप 108 लगाते हो इस पे, ठीक है, अगर आप 108 लगाते हो तो बताइए फ्रिक्शन कितना लगेगा इसमें? 54। अब बताइए नेट फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे? हाँ जी, नेट फोर्स हो जाएगा इस तरफ 54। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा यहाँ पे? 2.7 का एक्सेलरेशन आएगा इसके अंदर। 2.7 का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा इसमें? 2.7। ठीक है ना। वेलोसिटी 0 और कितने टाइम तक? 5 सेकंड तक। ठीक है ना। 5 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी? 2.7 इंटू 5 कितना आएगा यहाँ पर? ये 13.5 आ रहा है क्या यहाँ पे? 13.5 आएगा। ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक ये बताइए आप डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर लिया उसने? यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट इक्वेशन लगाने से आया ये। अब यहाँ से यहाँ तक सेकंड इक्वेशन लगा दो आप। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की वैल्यू 0, एक्सेलरेशन 2.7 और टाइम कितना था ये? 5 सेकंड। सोल्व करो कितना बनता है ये? 2.7 इंटू 12.5 ना। 2.7 इंटू 12.5, 2.7 इंटू 12.5 कितना बन रहा है? 33.75 बन रहा है। अब सुनो उसके बाद बताइए आप, उसके बाद क्या हुआ इसके ऊपर? ये बताइए आप। 54 लग गया, फिर उसके बाद पहले 108 लगाया, अब 54 लगा दिया। फ्रिक्शन कितना लगेगा इसके ऊपर? 54 ही लग रहा है। और आपने कितना लगा रखा है? ठीक है। बी पोजीशन, सी पोजीशन, नेट फोर्स, वेलोसिटी 13.5, वेलोसिटी 13.5 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट रहेगी इसकी, क्योंकि इधर 54 लगाया, फ्रिक्शन भी 50 इतना ही लगा। तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा इसके अंदर? 0। एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी क्या रहेगी इसके अंदर? कांस्टेंट। आगे बात समझ में आपको? वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। कितनी हो जाएगी वेलोसिटी बताइए यहाँ पे? 13.5 मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल हो जाएगी बताइए यहाँ पे? 13.5 इंटू 5 सोल्व करो कितना बन रहा है? 67.5 मीटर। तो ये वाली डिस्टेंस आ गई आपके पास 67.5 मीटर। क्या आ जाएगी आपके पास? अब एक बात बताइए, अब आपने फोर्स हटा लिया इसके ऊपर से, देन नो द फोर्स, ये फिर उसके बाद देन नो फोर्स एक्स आफ्टर टी को 20। तो स्पीड घटते घटते क्या हो जाएगी इसकी? 0। अब बताइए रिटार्डेशन नेट फोर्स कितना लगेगा? फ्रिक्शन वही लगेगा बस, 54 न्यूटन का ही फ्रिक्शन लगेगा बस इस पर। तो बताइए रिटार्डेशन कितना आएगा इसके अंदर? 54 डिवाइडेड बाई 20 वही 2.7। 2.7 का रिटार्डेशन शुरू हो गया। अब जब 2.7 का रिटार्डेशन है तो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा यार। यहाँ पे ए से लेके बी तक जो मोशन हुई है वही सी से लेके डी तक वैसी मोशन होगी, आइडेंटिकल।
तो यहाँ पर एक्सेलरेशन है ऐसे बी तक, वही चीज़ें लेके डी तक का रिटार्डेशन है, ठीक है। तो टाइम बराबर लगेगा और डिस्टेंस ट्रैवल भी बराबर होगी यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रैवल हुई थी वो हुई थी 33.75, तो ये भी कितनी होगी यहाँ पे 33.75। इन सब को ऐड कर दो आप, आंसर आ जाएगा आपके पास। कितना बन रहा है 135, यही आंसर हो जाएगा। यस, कोई डाउट है किसी के मन में, कोई शक? यस, समझ में आ गया आपको? गुड।